Good morning, children. Class 4th, subject Science, Chapter 5, Food and Health. Now start. Food is essential for us as it helps grow of the body and give us energy. फूड की ज़रूरत तो भोजन की ज़रूरत सबको ही पड़ती है. हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए खाने की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. हेल्प टू ब्रिंग द बॉडी, मेक द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैनी डिसीज. भोजन हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, हमारी बॉडी को बढ़ाता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है. द फूड दैट वी ईट कंटेन यूजिंग सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो भोजन से, फूड से हमें सब एक यूजफुल लाभदायक सब्सटेंस जो मिलता है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन, वाटर एंड रफेज. जो मेन मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बॉडी में मिलते हैं भोजन से, वो जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ठीक है, और विटामिन हो गए, वाटर हो गया, रफेज. ये सब मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोगों को बॉडी को मिलते हैं. लेट्स स्टडी फ्रॉम देयर वन बाय वन. तो इन सब के बारे में एक एक करके हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अवर बॉडी. ये एक मेन सोर्स है जो एनर्जी का हमारी बॉडी के लिए. दे आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी प्रोड्यूसर, और इसको एनर्जी प्रोड्यूसर भी बोला जाता है. इफ वी डू नॉट ईट एनफ कार्बोहाइड्रेट वी वुड फील डल एंड टायर्ड. अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे अपने भोजन में तो हमें डल फील होगा, टायर्ड, थका थका सा फील होगा, ऐसा लगेगा हम वीक हो गए हैं. पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स. जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं उन्हें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है. कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन स्टार्च एंड शुगर, और ये ही कंटेन करता है स्टार्च को एंड शुगर को. दे आर फाउंड इन राइस, व्हीट, मेज एंड पोटैटो. ये कहाँ किस में ज्यादा मात्रा में मिलता है? राइस में, चावल में, गेहूं में, मेज में, पोटैटो, आलू में. अब देखिए फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट ओवर बॉडी. फैट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. दे आर ऑल्सो हेल्प अस टू कीप अवर सेल्फ वार्म, और ये हमें अंदर से वार्म रखता है, गर्म रखता है. एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड इन अवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज. हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो फ्यूचर में काम आता है अगर एक्स्ट्रा फैट होता है. दिस स्टोर्ड एनर्जी इज यूज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड. बटर, घी, कोकोनट, नट्स, आलमंड एंड क्रीम कंटेन लॉट्स ऑफ फैट. किसमें सबसे ज्यादा फैट्स होता है? क्रीम में, घी में, ग्राउंड नट्स में, कोकोनट, गरी में, नट्स में, जो आपके काजू बादाम होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें, इन सब में बहुत ज्यादा मात्रा में फैट्स पाया जाता है. प्रोटीन हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज पार्ट. प्रोटीन हमारी बॉडी को बढ़ने में मदद करती है और रिपेयर करती है, सही करती है. जब हम बीमार हो जाते हैं या हमारा बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसमें प्रोटीन बहुत हेल्प करती है. स्पेशली ड्यूरिंग स्किनेस ऑफ इंजरी. अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है, हमें कोई चोट लग जाती है, तो उसमें प्रोटीन बहुत मदद करती है हमें ठीक होने में. दे आल्सो हेल्प इज बिल्डिंग अप मसल्स एंड फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शन. बीमारी में लड़ने के लिए और मसल्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन बहुत हेल्पफुल होती है. फूड लाइक मिल्क, पल्सेस, ग्राम, बीन्स, एग, मीट एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ये सब फूड जो हैं, ये वाले फूड्स, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है. जैसे कि पल्सेस, दूध हो गया, दालें हो गई, हरी सब्जियां हो गई, एग हो गया, मीट हो गया, ये सब. दे आर नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और इन भोजन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है. विटामिन आर नीडेड वेरी इन इक्वालिटी ऑफ अवर बॉडी. विटामिन की हमें जरूरत पड़ती है, ज्यादा मात्रा में नहीं, पर हाँ कम मात्रा में हमें बॉडी को जरूरत पड़ती है. दे हेल्प द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली. ये बॉडी को लगातार काम करने के लिए, सही काम करने के लिए मदद करता है. दे ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, और इसकी जरूरत हम जब बीमार पड़े तब भी बहुत पड़ती है. बट इफ द बॉडी डज नॉट गेन एनी विटामिन इज प्रॉपर क्वालिटी इन डाइट इट कैन कॉज डिसीज. अगर हम विटामिन को सही मात्रा में अपने अंदर नहीं ग्रहण करते हैं तो हम बीमार भी पड़ जाते हैं. विटामिन आर नेम्ड A, B, C, D, E एंड K. कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K. फ्रेश वेजिटेबल एंड
fish, eggs, meat and milk are some rich source of different vitamin. फ्रेश वेजिटेबल एकदम ताजे फल, सब्जियां और एग, फिश, मीट, मिल्क ये सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन का। इनकी इसमें विटामिन की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से पाई जाती है। विटामिन आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, और इसको दूसरे नाम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखेंगे मिनरल्स लाइक विटामिन मिनरल्स टू आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ बॉडी। विटामिन और मिनरल्स की कुछ कम मात्रा में हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है। दे हेल्प इन बिल्डिंग अवर टीथ, दांत को बढ़ने में, बोन्स एंड ब्लड बनने में और बोन्स को हड्डियां बनने में बहुत जरूरत पड़ती है। कैल्शियम इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल दैट मेक अवर बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग। दांत को मजबूत रखने में और हड्डियों को ताकतवर रखने में कैल्शियम की बहुत जरूरत पड़ती है। दे हेल्प इन मेकिंग ब्लड, और ये खून बनाने में भी मदद करता है। देयर फूड इज होल व्हीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स सच एज एप्पल एंड बनाना। ये किस में पाया जाता है? गेहूं में, हरी सब्जियों में, जो पत्ते वाली हरी सब्जियां होती हैं उसमें, फ्रूट्स में, फलों में सच एज एप्पल, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इसमें मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। अदर कंपोनेंट्स देखेंगे आप, वाटर पानी। टू स्टे हेल्दी आवर बॉडी आल्सो नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। हमें हेल्दी रहने के लिए एक अच्छी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट अवर फूड एंड टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी। ये खाने को पचाने में और हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने में मदद करती है। इट मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे अंदर का टेम्परेचर बनाने में मदद करता है। इट आल्सो हेल्प अस टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली, ये न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अवर बॉडी नीड्स 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर डेली। हमें कम से कम 3-4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। एज नियरली 70% ऑफ अवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। हमारी बॉडी लगभग 70% जो है 70% पानी से बनी होती है। आप देखेंगे रफेज क्या है? इन एडिशन टू द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, रफेज आर डाइटरी फाइबर्स इन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी डाइट, हेल्थ डाइट। इट हेल्प्स द कीपिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट healthy. It also remove undigested material from our body. We get fiber of roughage from leafy vegetables, salad, cereals and fresh fruit. रफेज जो है भरपूर मात्रा में लेना चाहिए और ये जो है हरी सब्जियों में, फलों में पाया जाता है। सम सोर्स ऑफ रफेज लाइक अ कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड क्या होता है? ऑब्वियसली दूध, मिल्क कंप्लीट फूड है। यू ऑलरेडी नो डेट वन काइंड ऑफ फूड डज नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। एक ऐसा फूड जिसके अंदर हर चीज भरपूर मात्रा में पाई जाती है, बट वो हर कुछ नहीं होता, बट इज नॉन एज द कंप्लीट फूड बिकॉज कंटेन ऑलमोस्ट द न्यूट्रिएंट्स। दैट इज वाई न्यू बॉर्न बेबीज इन फैक्ट आर गिवन ओनली मिल्क फ्रॉम द मैनी मंथ। मिल्क कंटेन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। एक दूध ऐसा होता है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में सब कुछ होता है, इसीलिए एक छोटे बच्चे को, जो बच्चा नवजात होता है, उसको काफी महीनों तक दूध पे ही रखा जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में सारी चीजें पाई जाती हैं। इसलिए हम सबको दूध अच्छे से पीना चाहिए। बैलेंस डाइट, द फूड दैट वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड अवर डाइट। जो हम भोजन रोजाना खाते हैं वो हमारा डाइट कहलाता है। द डाइट मस्ट प्रोवाइड अस विद ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड अवर बॉडी। एक भरपूर सही मात्रा में भोजन की हमारी बॉडी को बहुत जरूरत होती है। ए बैलेंस डाइट कंटेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज इज द राइट प्रोपोर्शन। सच एज डाइट हेल्प अस टू ग्रो एंड वेल रिमेन हेल्थ। हमें एक सही मात्रा में अच्छा भोजन करना चाहिए। प्रिजर्विंग फूड, अब देखिए प्रिजर्विंग फूड क्या होते हैं? फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू जर्म्स विच रिक्वायर मॉइस्चर, वार्म एंड एयर टू ग्रो। It is necessary that food should be stored properly so that it will stay good for a long time. When we keep food safe from decay or from going bad, it's called a food preservation. It can be done in number of ways. Some of these food preservation उसे बोलते हैं जो कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसे हम लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम बना के रख दी और खराब हो जाती हैं, सुबह से शाम तक खराब हो गई। पर कुछ ऐसे सामान में चीजें रखी जाती हैं, कुछ भोजन ऐसा रखा जाता है जो प्रिजर्वेट हो जाता है, काफी महीनों या हफ्तों तक वो चल सकता है। इसको फूड प्रिजर्वेशन बोला जाता है। जैसे बॉइलिंग, इट इज अ कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। काफी चीजें ऐसी होती है जिसे हम बॉइल करके काफी समय तक चला सकते हैं, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक चला सकते हैं। इज डेस्ट्रॉय जर्म विद स्पॉइल्ड फूड, और ये जो फूड में
जम्स होते हैं इसको भी खत्म कर देगा। पानी को जब उबालते हैं गर्म हो जाता है तो उसमें जो जम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, काफी चीजों अगर होते हैं तो। यू सी योर मदर बॉइलिंग मिल्क, जैसे आप अपने माँ को देखते होंगे दूध गर्म करना, बॉइलिंग किल द जम्स इनटू, और उसके अंदर जो जम्स होते हैं वो मर जाते हैं जब दूध खोलता है। सो इट द मिल्क कैन बी स्टोर द लॉन्गर टाइम, ऐसे ही हम गर्म, जब दूध गर्म हो जाता है तो काफी समय तक हम उसे चला सकते हैं। फ्रीजिंग, जमाना, फ्रीज करना, फ्रिज के अंदर रखना। सम फूड दैट गेट इजीली स्पॉइल्ड व्हेन यू कीप द रेफ्रिजरेटर, मीट, फिश, एग, मिल्क एंड सम अदर फूड्स, सम वेजिटेबल फूड्स कैन बी पुट इन फ्रीजर, स्टोर्ड बी यूजर लेटर। जैसे कि कुछ भोजन होता है, फ्रूट, सब्जियां हो गई, फल हो गए, एग हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, ये अगर हम फ्रीजर में रख देते हैं तो ये काफी समय तक सही बने रहते हैं। ड्राइंग, बाय ड्राइंग फूड द ब्रोड ऑफ जर्म कैन बी प्रिजर्व्ड फ्रॉम ड्राइड चिली पाउडर एंड ड्राइड फ्रूट बिफोर यूज द मिंट लीफ एंड ड्राइड द यूज ऑफ फ्लेवरिंग। कुछ चीजें हम सुखा के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि धनिया की पत्ती हो गई, मेथी की हो गया, लाल मिर्ची हो गई, धनिया हो गई, ये सब चीजें हम सुखा लेते हैं, उसका पाउडर बना के रखते हैं और ये काफी समय तक चलता है। Canning, some items such as juice and jam, some in can, they are selected are sealed in cans after removing germs and moisture from them. कैन को मतलब हम सील करके रखते हैं कुछ चीज को, जैसे कि जैम हो गया, जूस हो गया, और ये भी समय तक काफी चीजें हमारे साथ बनी रहती हैं, खराब नहीं होती हैं जल्दी। पिकलिंग, प्रिजर्वेटिंग लाइक salt, sugar and oil substance which are added to food to slow down the growth of earth. Pickle are made up the adding salt and oil. Jams or jellies have sugar in them. By following the above method of preservation, we can check the wastage of food. तेल हो गया, शक्कर हो गई और नमक हो गया, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अगर कुछ चीजों में मिला के रख देते हैं तो ये काफी समय तक चीजों को खराब नहीं होने देती हैं। जैसे कि नमक अचार में डालते हैं और काफी लंबे समय तक चलता है, इसमें तेल में हम लोग ढक के रखते हैं, तेल कितने समय तक, वो अचार हमारा कितने समय तक चल जाता है। कुछ मुरब्बे होते हैं या कुछ जैम्स होते हैं, जेलीज होती हैं जो हम शुगर में रखते हैं और ये काफी समय तक चलती रहते हैं, तो इन सबको प्रिजर्वेशन बोलते हैं। वी कैन चेक द वेस्टेज ऑफ फूड। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू क्लास।